हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। एज इसके प्रीवियस लेसन में जैसा कि हमने वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर चैप्टर बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट की एक्सप्लेनेशन देखी है। तो आज इस लेसन में हम कंप्लीट करेंगे टोटल 30 MCQ फ्रॉम द सेम चैप्टर्स। ओके, आपके KVS में जो चैप्टर्स आने हैं उसमें ये वन ऑफ द टॉपिक है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हम लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, उसके बाद उसके MCQs कवर कर रहे हैं। और एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़रूरी है लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ना, समरीज बाद में देखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके वहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन लाइन टू लाइन से ही हमारे समझ में हमको क्लियर होते हैं। तो वैसे ही आज हम लोग भी देखेंगे इनमें। फ्रॉम वेयर, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वोयाज। तो कहाँ से वो शिप निकलती है। स्टोरी सबने पढ़ी है, समझ ली है। कल जो मैंने यस्टरडे बनाया है लेसन, गार्डन कुक और उनके जो वाइफ होते हैं, 2 बच्चों के साथ वो निकलते हैं एक वोयाज पे। तो वही है, तो वो लोग शुरू करते हैं जो अपना शिप जर्नी है फ्रॉम द ऑप्शन डी प्लायमाउथ, इंग्लैंड से। वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अ राउंड द वर्ल्ड वोयाज। उन्होंने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि उनको एक दुनिया की एक यात्रा पर जाना है। तो टू डुप्लीकेट द वोयाज मेड 200 ईयर्स एगो बाय कैप्टन जेम्स कुक। जिस तरह कैप्टन जेम्स कुक 200 साल पहले उन्होंने वोयाज किया था वर्ल्ड का, उसी को डुप्लीकेट करने के लिए, मतलब उसके जैसा ही एक और करने के लिए जर्नी इन्होंने ये डिसाइड किया। वॉट वॉज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर। हमारे जो ऑथर है, ऑथर कौन है, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो गॉर्डन कुक जो है वही जो ऑथर है, वही इस चैप्टर के हमारे नरेटर हैं, गॉर्डन कुक। तो उनको ऑक्यूपेशन क्या है, आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, बिजनेसमैन रहते हैं और उनकी एज होती है 37 ईयर्स की, जब वो स्टार्ट चैप्टर में बताया गया है जिस तरह से। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर। तो जो उनकी ऑथर थे, जो हमारे गॉर्डन कुक थे, उन्होंने अपनी जो शिप बनाई थी उसका नाम क्या था, दैट इज़ वेव वॉकर। ठीक है, वेव वॉकर जो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, जिसका शिप का जो है डिस्क्रिप्शन भी आप देख लीजिए, वेव वॉकर का 23 मीटर्स एंड 30 टन, ऐसे करके 23 मीटर एंड 30 टन्स, वुडन की बनी हुई, वुडन हल्ड ब्यूटी, ऐसे। नेक्स्ट है व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज प्लीजेंट फॉर देम। ये जो इनका जर्नी के मतलब 3 पार्ट्स होते हैं ना, फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन, ये इनका सबसे प्लीजेंट रहा। इजीली बहुत अच्छे से ये एंजॉय करते हुए आ जाते हैं इंग्लैंड से केप टाउन तक। उसके बाद सेकंड लेग में जो है इनको काफ़ी वेव्स का सामना करना पड़ता है, और थर्ड में फिर ये थर्ड पार्ट में ये पहुंच जाते हैं आइलैंड पे अपने को बचाने के लिए। तो इस तरह से ये चैप्टर 3 उसमें रहता है, मैंने समझाया, उसमें बताया भी है। सो व्हाट पार्ट ऑफ जर्नी प्लेजेंट फॉर देम, फर्स्ट लेग यानी कि फर्स्ट जो पार्ट होता है। वॉट वर द नेम ऑफ द 2 क्रूमैन whom द ऑथर हायर्ड। अब जब ये लोग केप टाउन पहुंच जाते हैं, देखिए फर्स्ट लेग जो था इनका प्लीजेंट जो था, वहाँ ये कहाँ पहुंच जाते हैं, वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से होते हुए केप टाउन पहुंच जाते हैं। और केप टाउन से ये हायर करते हैं 2 क्रूमैन को, जो जहाज़ पे काम करने वाले लोग होते हैं क्रूमैन, उनको ये हायर करते हैं। तो उनके नाम पूछे गए, ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज बी, लैरी विजिल एंड हर्ब सीगलर। ठीक है, अब देखिए लैरी विजिल जो है वो अमेरिकन है, और हर्ब जो है ये हमारे स्विट्ज़रलैंड को बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रू क्रूमैन हायर करते हैं, कहाँ से करते हैं, केप टाउन से आगे बढ़ने के लिए। जब ये लोग ईस्ट की साइड जाते हैं तब ये ट्रू क्रूमैन हायर करते हैं। और कहाँ जा रहे हैं ईस्ट की साइड में भी, तो द साउदर्न इंडियन ओशियन। वाई डिड द ऑथर हायर द ट्रू क्रूमैन, क्यों। ऑप्शन बी, टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशियन, जो दुनिया का सबसे रफेस्ट सीज है उसको टैकल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड द वेव्स स्टार्ट गेटिंग जाइगेंटिक। जो वेव्स होती हैं, जो लहरें आ रही होती हैं, वो एकदम विशाल रूप किस दिन ले लेती हैं। ऑप्शन इज बी, जनवरी 2। ठीक है, 25 दिसंबर भी जैसे तैसे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं बैड वेदर के तहत, लेकिन 2 जनवरी को तो बहुत ही ज़्यादा वेव्स जो है विशाल हो जाती हैं, जाइगेंटिक हो जाती हैं। वॉट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन स्टॉर्म। तो वो क्यों करते हैं, ये स्लो डाउन क्यों करते हैं बोट को, तूफान आ रहा है तब भी। तो ऑप्शन बी है इसका, ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश द हैवी मोरिंग रोप। जिब मीन्स होता है जो तिकोन ऐसे लगा होता है नाव में, पाल जिसको कहते हैं ना बोट में, तो वो उसको ड्रॉप करने के लिए, उसको सही से सेट करने के लिए, और लैश्ड मतलब बांधने के लिए, एक अच्छी मजबूत रस्सियाँ उसमें बांधने के लिए ये अपनी बोट को स्लो डाउन करते हैं स्टॉर्म के बीच। व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिज़ास्टर। ये जो डिज़ास्टर आया था उसका पहला इंडिकेशन कब इनको दिखता है, अराउंड 6 PM, 6 बजे के आसपास, व्हेन विंड्स ड्रॉप्ड एंड स्काई ग्रीव डार्कर। जब हवा थोड़ी ड्रॉप हो जाती है और
आसमान में एकदम अंधेरा छा जाता है और एक क्लाउड के शेप की वेव, पहले तो इनको लगता है कोई बड़ा सा बादल आ गया है, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत ही बड़ी वेव होती है, लहर होती है। What happened after the first indication of this disaster? क्या हुआ उस इंडिकेशन के बाद? तो डिज़ास्टर आई, जो एकदम डिज़ास्टर का जो इंडिकेशन था कि एकदम शांति छा गई है और आसमान काला पड़ गया है, उसके बाद क्या होता है? अ वेव अपीयर्ड वर्टिकल, एक वेव आती है ऐसे वर्टिकल में, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, जितनी अदर वेव्स थी उनके से भी डबल हाइट की वेव्स एक आती है और वो एकदम क्रेस्ट पे जाके डाउन से इनके बोट पे हिट करती है। कहाँ हिट करती है? बोट के बैक साइड पे, ठीक है ना, ये भी है उसका स्टर्न करके जो नाम है। हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप? ये जो एक्सप्लोजन हुआ, एकदम जो टकराव हुआ, वो क्या होता है, उससे कैसे हुआ ये एक्सप्लोजन? अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। टोरेंट मीन्स एक बड़ी सी बौछार, धारा ग्रीन और वाइट वाटर की शिप के ऊपर आ जाती है। Why did the author accept his approaching death? अब जैसे ही वो टॉरेंट ऑफ ग्रीन और वाइट वाटर का आता है शिप पर, एकदम सब पानी पानी हो जाता है, ऑथर कहीं और होते हैं और बोट कहीं होती है, तो वही पूछ रहे हैं वाई डिड द ऑथर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ? उनको अपने ऊपर, अपने पास आती हुई डेथ को कब एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, क्यों, कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ऑप्शन इज सी, ठीक है। ही वॉज थ्रोन इन द सी, जब वो समुद्र में एकदम लहर के द्वारा फेंक दिए गए, अनकॉन्शियस होने लगे, बेहोश हो गए, एकदम सांस जाने लगी, डेथ को एक्सेप्ट कर लिया और पीस में आ गए एकदम से उनकी, फिर एकदम झटके से वो उठ भी जाते हैं, पानी से बाहर आते हैं और बचते हैं, अपने आप को बचाते हैं। व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर? एकदम जब उनका सर पानी से बाहर निकलता है, इसी दौरान की ये बात चल रही है, तो वो क्या देखते हैं, उन्होंने क्या देखा? ऑप्शन इज सी, द शिप वॉज नियर कैप्साइजिंग। कैप्साइजिंग मतलब हिल डुल रही है वहीं पर ही पानी में, एंड हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उसका जो मास्ट है, ये जो बोट होती है, बोट में ये जो बीच में ऐसा पोल सा लगा होता है बिल्कुल सेंटर में, दैट इज़ कॉल्ड मास्ट। तो उन्होंने देखा जो इनकी शिप है और उसमें जो मास्ट है वो पूरा जो कैसा हो गया है, हॉरिजॉन्टल। अभी कैसा है ये मास्ट? वर्टिकल है, लंबाई में है, लेकिन वो जो मास्ट है वो हॉरिजॉन्टल हो गया। इट मीन्स इनकी शिप पूरी तिरछी हो गई थी ऐसे। तो ये बता रहे हैं कि द शिप वॉज कैप्साइजिंग हर एंड मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसका जो मास्ट है वो हॉरिजॉन्टल हो गया था। What happened to the author's body when he managed to reach the deck? क्या हुआ उनकी बॉडी के साथ जब उन्होंने सोचा कि मैं डेक पर पहुंच जाऊं, शिप पर पहुंच जाऊं? सो ऑप्शन इज बी, हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उनकी रिब्स टूट जाती हैं, माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, दांत टूट गए, मुंह पूरा खून से भर गया। हु सैड वी आर सिंकिंग, कौन चिल्ला के बोलते कि हम डूब रहे हैं? इस तरह से इनकी वाइफ बोलती है, मैरी। और देखिए ये जो आपका चैप्टर है ना, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, जो चैप्टर का टाइटल है, ये बोला था उनके बेटे जोनाथन ने, ठीक है। जोनाथन जिसकी एज 6 बताई गई है इस चैप्टर में, 6 ईयर ओल्ड जोनाथन अपने फादर को बोलते हैं कि हम मरने से नहीं डरते क्योंकि हम सब साथ हैं। What was the condition of the ship? अब शिप की क्या कंडीशन हो गई थी आफ्टर दिस वेव अटैक? सो ऑप्शन ए, ब्रोकन टिम्बर्स, स्टारबोर्ड साइड बल्ब इन वर्ड्स, क्लोथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स एंड टिन टॉयज लॉस्ट, ये सब बह गए थे। टिम्बर्स लकड़ियाँ टूटी हुई, स्टारबोर्ड जो शिप का राइट हिस्सा होता है वो बर्स्ट हो गया था, एकदम उठ गया था, बाहर की तरफ ऐसे निकल गया था ऐसे। What had happened so to Sue? Sue यो है सुजैन, इसका की बेटी है सुजैन, 7 ईयर्स की, उसको पेट नेम स्यू। उसके साथ क्या हुआ? When the author entered their room to check on them, जब ऑथर जाते हैं आफ्टर ये सब जो वेव आई वो खुद बाहर बह गए थे, फिर एक दूसरी वेव ने उन्हें उछाल के बोट में रख दिया, फिर वो जाके देखते हैं बच्चों को, तो स्यू को क्या हुआ था? ऑप्शन ए, हर हेड हर्ट एज देयर वॉज अ बम्प, उसका सर में चोट लगी थी और बम्प यानी वो जो घुमड़ा उठाता है बच्चों के, उस तरह से वो हो गया था उसको। What was the age of Suzanne and Jonathan? Suzanne, Sue and Jonathan, John, ये इनके पैट नेम है। सुजैन का एज और जोनाथन का एज कितना है? तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सुजैन हमारी 7 ईयर की है, एस फॉर सुजैन, एस फॉर 7, ओके, ऐसे याद कर लेना। जोनाथन 6 ईयर का इनका बेटा है। हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवास? अब ये जो कैनवास था, एक तिरपाल सा था, उसको कैसे उन्होंने मैनेज किया, कैसे सेट किया? बाय रिपेयरिंग द होल्स, ठीक है, रिपेयरिंग, उसके होल्स को रिपेयर करके उसको मैनेज किया। व्हाट हैपेंड आफ्टर द हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स? क्या हुआ
जब हैंडपम्प जो है ब्लॉक हो गया, कैसे, जो डैब्रिस थे, डैब्रिस यानी कूड़ा कचरा छोटा छोटा जो फ्लोट हो रहा था, बह रहा था नाव पे केबिन के आसपास, तो उसके बाद क्या हुआ ऐसा। तो ऑप्शन ए, द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पाइप। तो उनके पास एक इलेक्ट्रिक पंप था, उन्होंने इलेक्ट्रिक पंप को कनेक्ट किया था आउट पाइप से बाहर जाने के लिए। वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव दैम सेल्फ एंड द शिप। इन्होंने कहाँ जाने, क्या डिसाइड किया कि कैसे खुद को सेव करेंगे और शिप को भी कैसे सेव करेंगे आखिर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इन्होंने सोचा आइल एम्स्टर्डम है इंडियन ओशियन में ही, छोटे छोटे पिन प्रिक्स करके जो बताया है, तो उन इस आइलैंड पे हम जाके अपने शरण लेंगे और कुछ दिन वहाँ पर अपने सेव कर लेंगे। वॉट वॉज देयर फर्स्ट मील इन 2 days। जब ये इनके ऊपर अटैक होता है इस तरह से, जो वेदर का वेव्स आती है बड़ी सी, सब तहस नहस हो जाता है, 2 दिन के बाद पहला मील क्या खाते हैं, कॉर्न बीफ एंड क्रैक्ड बिस्किट। ये क्रैकर बिस्किट ये इनकी वाइफ ला के इनको देती है। हु सेड, ये किसने कहा, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी एंड स्यू एंड आई। तो ये किसने कहा, ये कहा है जॉन ने, जॉन या जोनाथन, जिसकी एज हमारी कितनी है, 6 ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड दे रीच आइल एम्स्टर्डम। कब पहुंच जाते हैं वो आइल एम्स्टर्डम पे, तो देखिए अराउंड 6 PM इन द इवनिंग, शाम को 6 बजे इवनिंग में। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द शिप ऑन जनवरी 3। तो जनवरी 3 को शिप का क्या स्टेटस होता है, शिप की क्या हालत होती है। देखिए ऑप्शन ए, पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। तो जो भी ये लोग पंपिंग का काम कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक पंप्स की हेल्प से, ये सबसे वाटर लेवल इन्होंने सफिशिएंट कर लिया था, अंडर कंट्रोल हो गया था ऑन 3 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग डिड दे टेक फॉर द शिप्स टेस्टिंग एंड फिटिंग। तो कितने टाइम तक इन्होंने, मंथ्स, कई महीनों तक, ये कब की बात है, ये स्टार्टिंग का है, जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो बताते हैं कि जब इन लोगों ने सोच ही लिया था कि हाँ हमको भी एक तरह से कैप्टन जेम्स कुक की तरह एक लंबी सी जर्नी, समुद्री यात्रा पे जाना है, तो इन्होंने एक शिप बनाई थी वेव वॉकर की, और कई महीनों तक उसकी टेस्टिंग करी, उसको फिट किया, अच्छे से बनाया था। मंथ्स इसका आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज, वेयर हैड दे रीच्ड ऑन द 25 दिसंबर। देखिए आपको चैप्टर इस तरह से पढ़ना है, जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको ये पता चल जाए ये कहानी के कौन सी टाइम की बात चल रही है, ये स्टोरी में किस प्लेस की बात चल रही है ऐसे। तो ये 25 दिसंबर को कहाँ पहुँच गए थे। ओके, तो आप देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन, केप टाउन से ईस्ट साइड। What happened when the authors had smashed into the wheel। क्या हुआ जब ऑथर का सर व्हील से टकराया, स्टीयरिंग से टकराया। बी, ही फ्लूड ओवर बोर्ड सिंकिंग ब्लू द वेव्स। और जाके वो गिर जाते हैं उछल के, और वेव्स में जाके डूबने लग जाते हैं बिल्कुल से। ये तब की बात है जब वेव ने अटैक किया था। एंड व्हाट डज मे डे कॉल मीन्स। मे डे कॉल्स, ये देखिए ये मे डे कॉल वो होते हैं जो डिस्ट्रेस कॉल कहलाते हैं। तो बहुत ही इमरजेंसी में, थ्रेटनिंग इमरजेंसी, खतरनाक वाली, तब ये सिग्नल दिया जाता है हेल्प के लिए, बचाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड मे डे कॉल। ऑप्शन इज बी, डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प। ओके, तो ये आपके आज के 30 MCQs हो गए स्टूडेंट्स, KVS PGT 2023। आई होप बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है, मेरे साथ भी जुड़े हैं। बाकी आपका फर्स्ट पेपर है और करना है, मैं बता दूं KVS में टाइम नहीं लगता है कि सालों तक भर्ती चल रही है, तुरंत अभी एग्ज़ाम की डेट हो जाएगी आएगी, और एग्ज़ाम, रिटन, इंटरव्यू, देन ज्वाइनिंग। तैयार रहिए नेक्स्ट 6 मंथ में ज्वाइनिंग के लिए, तो उसी हिसाब की तैयारी आप आज से आपको लग जाना है हमेशा से ही, ठीक है। तो अभी जुड़े रहिए, इसके बाद हमारी नेक्स्ट पोएम हम कंटिन्यू करेंगे। आज पोएम प्लस उसका एक्सप्लेनेशन एंड उसके MCQs दोनों ही आ जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।